नमस्कार, मैं शिवानी राव स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो बुलेटिन प्रभात में। डीआरडीओ ने सेना के लिए तैयार की खास कार्बियन गन, छुड़ा देगी दुश्मनों के छक्के। भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक होगी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने उड़ा दी आगरा की नींद, आधा रह गया है जूता निर्यात। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल ने एक बार फिर जीता एटीपी शीर्ष पुरस्कार। सलमान खान की फिल्म राधे में जॉक श्रॉफ निभाएंगे दमदार किरदार। और सीबीआई जांच पर महाराष्ट्र गृह मंत्री ने उठाया सवाल, कहा 5 महीने हो गए अभी तक नहीं बताया मर्डर था या सुसाइड। और शेयर बाजार में रह सकते हैं उतार चढ़ाव। कोविड राहत एवं खर्च विधेयक पर ट्रंप ने नहीं किए हस्ताक्षर, बेरोजगारों पर संकट। डिश टीवी को 4,164 करोड़ रुपए में पेमेंट के लिए मिला डिमांड नोटिस। और कोल इंडिया करेगी सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक ऐसे गन का ट्रायल पूरा कर लिया है जो बड़ी ही आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। इस गन का नाम कार्बियन गन है, जिसकी खासियत यह है कि ये 1 मिनट में करीब 700 गोलियां बड़े आराम से दाग सकती है। सेना के लिए तैयार इस खास हथियार से भारतीय सैनिकों को खास सहूलत होगी, ऐसा माना जा रहा है। सुस्ती और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत 2019 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, लेकिन 2020 में वह फिर से 6ठे स्थान पर फिसल गया। सीबीआर की रिपोर्ट के शनिवार को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी और रुपए की कमजोरी के चलते भारत 6ठे स्थान पर खिसक गया है। कोरोना काल ने आगरा के प्रमुख उद्योग में शुमार जूता उद्योग को खूब नुकसान पहुंचाया। निर्यात और घरेलू जूता कारोबार आधा रह गया। इसने उबरने की कोशिश में जूते निर्यातों की यूरोपीय देशों में कोरोना की दूसरी लहर ने नींद उड़ा दी। अगले वर्ष भी जूता कारोबार का कोरोना के उबरना आसान नहीं है। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और फ्रांसीसी तियोफोई 2020 के लिए एटीपी के शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले टेनिस खिलाड़ियों में शामिल रहे। जोकोविच ने रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 6ठी बार साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया। उन्होंने 2020 में रिकॉर्ड 8वें ऑस्ट्रेलियन ओपन सहित 4 किताबें जीती। बॉलीवुड के मशहूर शानदार अभिनेता जॉक श्रॉफ आने वाले दिनों में कई फिल्मों से धमाके करने वाले हैं। इसमें उनकी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई जैसी शामिल है। सलमान खान इस फिल्म में अभिनेता का दमदार किरदार दिखाई देने वाला है। आपकी जानकारी लिए बता दें कि इससे पहले अभिनेता जॉक श्रॉफ ने सलमान खान की फिल्म भारत में उनके पिता के रोल में नजर आए थे। अब जैकी श्रॉफ उनके पिता के बाद अगली फिल्म में एक वरिष्ठ अधिकारी के रोल में दिखाई देने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने इस साल 24 जून को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की मौत से देश भर के लोगों को बड़ा झटका लगा था। एक खुशहाल एक्टर जो अपने काम और खुश मिजाज अंदाज के लिए जाना जाता था, उसका यूं दुनिया छोड़ देना हर किसी को हैरान कर देता है। सुशांत की मौत को लेकर कई सवाल उठे। एक्टर के परिवार से शक जताया जा रहा है कि किसने इसकी हत्या की है। इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण घरेलू गतिविधियों के अभाव में शेयर बाजार की चाल, वैश्विक प्रवृत्ति, कोरोना वायरस के नए प्रकार को लेकर खबरों तथा टीकाकरण के मामले में प्रगति पर निर्भर करेगी। विशेषज्ञों ने अपने विश्लेषण में यह कहा है, वायदा एवं विकल्प खंड में सौदा के निपटाने को देखते हुए शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर साल के अंत कोविड राहत एवं खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए, तब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों अमेरिकी लोगों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता लाभ शनिवार आधी रात को बंद होगा। माना जा रहा था कि वह हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी आपत्तियां जताने शुरू कर दी। ट्रंप ने कोविड राहत में अधिक राशि की मांग कर इस संबंध में अन्य सवाल उठाकर द्विपक्षीय पैकेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। डायरेक्ट टू होम कंपनी डिश टीवी ने कहा कि उसे सरकार से 4,164 करोड़ रुपए में पेमेंट के लिए डिमांड नोटिस मिला है। इसमें लाइसेंस शुल्क और ब्याज शामिल है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 दिसंबर पर के माध्यम से एसएल समूह की फर्म को लाइसेंस जारी करने की अवधि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लाइसेंस शुल्क की रकम का पेमेंट करने के लिए कहा है। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में इस साल कोयले की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल
कोयले की मांग में 5% की कमी दर्ज की गई है। इसको देखते हुए देश के सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड नए साल से नॉन कोल मार्केटिंग सेक्टर में एंट्री लेगी। इससे पहले सरकार ने कोल सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को कमर्शियल माइनिंग के तहत एंट्री दी। 2021 में कोल सेक्टर में आने वाली चुनौतियों के कारण कंपनी अब क्लीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री लेने की योजना बना रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।